बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौमा ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़्ज़लुस सियामि बअद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम। सदक़ल्लाहु व रसूलुहुन नबियुल करीम। आज के इस इजलास के सदर मोहतरम हज़रात, दारुल उलूम दीनियात के असातिज़े किराम और अज़ीज़ तलबा, सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, ये 4 रोज़ा प्रोग्राम मुहर्रमुल हराम के मौके पर जो इदारे के ज़िम्मेदारान ने तय किया है, ये यकीनन हम सब के लिए बहुत मुफीद और कारआमद है। ऐसे मौक़े पर दीन की सही बातें हमारे सामने आती हैं, जिनके करने का हुक्म दिया गया है शरीयत में, और वो गलत बातें भी आती हैं, उन बिदात और खुराफात का भी तज़किरा होता है जिनसे शरीयत में बचने का हुक्म दिया गया है। हर साल इस मौके पर यहाँ ये प्रोग्राम मुनक्किद होता है। हो सकता है कि बहुत से सामिरीन के नज़दीक बहुत सी बातें वो हों जो पहले इसी मौके पर यहाँ सुन चुके हों या दीगर मौक़े पर, दीगर मसाजिद में, दीगर प्रोग्राम में सुन चुके हों। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि शरीयत में वही बात मोतबर है जो आज से 1450 साल पहले कही गई और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक से कही गई और आपके सहाबा ने उस पर अमल करके दिखलाया। कोई नई बात पेश नहीं की जा सकती। हर नई बात वो बिदात के ज़ुमरे में आती है। तो बातें वही होंगी जो कुरान में ज़िक्र की गई है, जो अहादीस में ज़िक्र की गई हैं। और इसका हुक्म भी अल्लाह ने हुक्म दिया है, वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि अल्लाह के रसूल आप लोगों को नसीहत करते रहिए, नसीहत करना मत छोड़िए। वो बातें आप बार बार कुरान की, हदीस की, शरीयत की बयान करते रहिए। फ़इन्नज़्ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, इसलिए कि ये नसीहत ईमान वालों को नफ़ा बख्श होगी, ईमान वालों को नफ़ा देगी। वो एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, 3 बार सुनेंगे, बार बार जब वो बातें उनके कानों से टकराएगी तो किसी वक्त भी अमल का जज्बा पैदा हो जाएगा। दोस्तों, चंद महीनों से बाबरकत महीनों का एक तसलसल चल रहा है। रजब का महीना,
ये हुर्मत और एहतराम वाले महीनों में से था। उसके बाद शाबान का महीना बाबरकत महीनों में से था, उसमें शब बारात एक रात थी जो बाबरकत रात थी। फिर रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना आया, और जैसे ही रमज़ान का महीना शुरू हुआ हज के महीने शुरू हो गए। शव्वाल का महीना ये हज का महीना है, ज़ुल्क़ादा हज का महीना है, ज़िलहिज्जा ये हज का महीना है, और उसी के साथ साथ ज़िलक़ादा और ज़िलहिज्जा ये दोनों महीने एहतराम और हुर्मत वाले हैं। और उसके फ़ौरन बाद मुहर्रमुल हराम का ये महीना शुरू हो गया। मुहर्रमुल हराम के अंदर जो हराम का लफ्ज़ लगा हुआ है ये उर्दू का हराम नहीं है जो हलाल के मुकाबले में आता है। उर्दू में हराम बोला जाता है, यानी ये हराम है, हलाल नहीं है, हराम से बचना चाहिए। लेकिन ये जो मुहर्रमुल हराम बोला जाता है ये अरबी का लफ्ज़ है, एहतराम के माना में है। मुहर्रमुल हराम का मतलब एहतराम वाला महीना। जैसे मस्जिद हराम बोला जाता है, खाने काबा के चारों तरफ जो नमाज पढ़ने की जगह है उसको मस्जिद हराम कहते हैं, यानी एहतराम वाली मस्जिद। तो ये एहतराम वाला महीना है। मुहर्रम का पूरा महीना अजमत वाला एहतराम वाला महीना है। ये हमारे जहनों में बैठना चाहिए, इसलिए कि इसके एहतराम और इसकी अजमत को हमारे जहनों से कुरच कर निकाल दिया गया, और इस महीने की नहूसत हमारे अंदर भर दी गई है। गैर पढ़े लिखे तबकों में यह समझा जाता है कि यह महीना नहूसत वाला महीना है, मनहूस महीना है, मातम वाला महीना है, गम और हुज़्न के इजहार वाला महीना है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अज़मत और एहतराम वाला महीना है, और इसकी अज़मत और इसका एहतराम कब से है? सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाक़या 10 मुहर्रमुल हराम को पेश आया। उसी के उन्वान से आम तौर से लोग मुहर्रमुल हराम को और उसमें 10वीं तारीख यानी आशूरा को जानते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी अज़मत और इसका एहतराम सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत से बहुत पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही से नहीं, और पीछे जाइए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने ही से नहीं, बल्कि जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है कुरान के ऐलान के मुताबिक इस महीने की हुर्मत, इस महीने की अज़मत उस दिन से है जिस दिन अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। क्या कहता है कुरान? इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह, महीनों की तादाद अल्लाह के नज़दीक अल्लाह के लिखे हुए ज़ाब्ते के मुताबिक 12 है। उस दिन से जिस दिन अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। मिन्हा अर्बाअतुन हुरुम, उसमें से 4 महीने एहतराम वाले हैं। ये कुरान कह रहा है, ये अल्लाह का ऐलान है कि अल्लाह ने 4 महीनों को मोहतरम बनाया है उस दिन से जिस दिन आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है। वो 4 महीने कौन कौन है? जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, पहला महीना रजब है, और ये 3 महीने लगातार हैं, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम। और इन चारों में सबसे अफजल मुहर्रमुल हराम का महीना है। तो इसकी अजमत का ऐलान, इसके एहतराम का ऐलान अल्लाह ने किया है उस दिन से जिस दिन अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। तो कुरान के ऐलान के मुताबिक ये अजमत और एहतराम वाला महीना है। दूसरी बात यह है कि इसी महीने से हमारे नए साल का आगाज होता है। सन हिजरी
के एतबार से जो नया साल शुरू होता है वो मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है। कुरान ने ऐलान किया महीनों की तादाद 12 है, यानी साल में 12 महीने होंगे, और इस्लामी नया साल शुरू होगा मुहर्रमुल हराम से। इसके पस मंज़र में हम जाते हैं तो दौरे जाहिलियत में इन 4 महीनों का एहतराम दौरे जाहिलियत में भी था। कुरैश मक्का भी, कुफ़ार मक्का भी इसका एहतराम करते थे। तमाम तर खराबियाँ उनके अंदर थीं, लेकिन इन 4 महीनों की अजमत और उसका एहतराम वो भी करते थे। लेकिन उनका एहतराम इस अंदाज में था कि उसके अंदर कुछ खराबियां भी आ गई थी। जंगी किस्म के लोग थे, मामूली मामूली बातों पर उनकी लड़ाई चलती रहती थी साल तक। कभी ऐसा होता कि लड़ाई करते करते 10 महीने हो जाते और अचानक उन्हें ख्याल आता कि अब तो 2 ही महीना बचा है और हुर्मत वाले महीने 4 हैं, तो ये ऐलान कर देते कि इस साल 14 महीने का होगा। 2 महीने बाकी रहते, 2 महीने अपनी तरफ से बढ़ा लेते और वो 4 महीने हुर्मत वाले हो जाते। कभी महीनों की तादाद कम कर देते, कभी बढ़ा देते, जिसकी वजह से जो इस्लामी अहकामात थे उन पर अमल पैरा होने में फर्क आता था। कुरान ने ऐलान किया इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्र, ये नसी यानी कमी ज्यादती करना, ये कुफ्र में ज्यादती है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया महीनों की तादाद अब 12 है, अब इसमें कोई कमी बेशी नहीं होगी। वरना होता क्या था कि हज कभी उनके एतबार से कभी ज़िक़ादा में होता था, ऐसा भी हुआ है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब हज फ़र्ज होने के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के लिए रवाना फरमाया। सन 8 हिजरी में हज फ़र्ज हुआ। अगले साल सन 9 हिजरी में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करने नहीं गए, बल्कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर हज बनाकर भेजा, ताकि जो खराबियाँ हज के अंदर कुफ़ार ने पैदा कर रखी है उनकी इस्लाहात हो जाए। बहुत से ऐलानात अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसमें किए। उस साल हकीकी एतबार से महीना तो ज़ुल्हिज्जा का था, लेकिन कुफ़ार के बनाए हुए ज़ाब्ते के एतबार से ज़ुल्क़ादा का था। उसी मौके पर अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान हुआ कि अब ये कमी ज़्यादती करना शरीयत में, महीनों की तादाद में एक कुफ्र में ज़्यादती है, अब इसमें कोई कमी ज़्यादती नहीं होगी और महीनों की तादाद अब 12 होगी। फिर अगले साल जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए तशरीफ़ लाए तो हकीकी एतबार से भी वो महीना ज़ुल्हिज्जा का था और कुफ़ार के ज़ाब्ते के एतबार से भी वो ज़ुल्हिज्जा का था। इस्लामी नया साल इस मुहर्रमुल हराम के महीने से शुरू होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता चलता है। जिसको चांद की तारीख कहा जाता है, कमरी तारीख कहा जाता है। एक निज़ाम जो सन ईस्वी का है, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से उस तारीख को जोड़ा जाता है, और बाज़ रिवायतों में है कि आपके आसमान पर उठाए जाने से उसको जोड़ा गया है। दोनों तरह की रिवायतें हैं। उसको सन ईस्वी कहा जाता है, अंग्रेज़ी तारीख कहा जाता है, और पूरी दुनिया में इसी पर अमल ज़्यादा है। बच्चे को अंग्रेज़ी तारीख मालूम होती है, अंग्रेज़ी महीनों के नाम मालूम होते हैं, जनवरी फरवरी से भी सब शुमार कर देंगे। लेकिन आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, मुसलमानों की अक्सरियत है, जिनको इस्लामी महीनों के नाम नहीं मालूम। मुहर्रमुल हराम से जो इस्लामी साल शुरू होता है और इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम है, अगर कहा जाए कि 12 महीनों के नाम शुमार कर दो तो चंद लोग ही और चंद मुसलमान ही शुमार कर पाएंगे। आज भी हमारी नस्लों को नहीं इसके नाम नहीं मालूम।
और इस्लामी तारीख और चांद की तारीख तो बस वो मेरे ख्याल से इमाम मुअज्जिन और चंद लोगों को ही पता होती है जो देखते रहते हैं मस्जिदों में आकर, जबकि इस्लामी तारीख से हमारी इबादतें वाबस्ता हैं। चांद निकलेगा तो रमज़ान शुरू होगा, चांद निकलेगा तो ईद होगी, और चांद ही की तारीख से शब बरात है, शब कद्र है, ये आशूरा है, और भी हज के अहकामात हैं, हज की इबादत हैं, और बहुत से अहकामात और इबादतें, उन सब का ताल्लुक चांद की तारीख से, इस्लामी तारीख से। इसीलिए फुक़हा ने लिखा है कि इस्लामी तारीख को महफूज रखना फ़र्ज़ किफ़ाया है। चंद लोग जो इसको याद रखते हैं, महफूज रखते हैं, वो फ़र्ज़ किफ़ाया अंजाम दे रहे हैं। अगर वो भी महफूज करना, याद रखना छोड़ देंगे तो पूरी उम्मत गुमराह, पूरी उम्मत गुनहगार होगी। तो एक फजीलत इस महीने की ये है कि इस महीने से हमारा नया साल शुरू होता है, इसलिए इस्लामी तारीख को याद रखना चाहिए, इस्लामी महीनों के नाम महफूज रखने चाहिए और बच्चों को याद करना चाहिए, याद कराना चाहिए। तीसरी बात यह है कि इसी मुहर्रमुल हराम के 10वें दिन को, 10वीं तारीख को आशूरा का दिन कहा जाता है। आशूरा के दिन की फजीलत अलग से अहादीस में बयान की गई है, और ये एक अजीम दिन है। इस दिन बहुत से अहम वाक़यात पेश आए, और इसी दिन नवासे रसूल सैयदना हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दर्दनाक वाक़या पेश आ गया। इससे इस दिन की शोहरत और ज़्यादा हो गई। लेकिन बहुत बड़ा अलमिया ये है कि आम तौर से मुसलमान इस आशूरा वाले दिन को, बल्कि पूरे मुहर्रमुल हराम को, सिर्फ हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत ही के उन्वान से जानते और पहचानते हैं। जबकि जैसा कि मैंने अर्ज किया, इस पूरे महीने की फजीलत तो उस दिन से है जिस दिन अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। और आशूरा के दिन की अहमियत क्या है, इस दिन की फजीलत और अहमियत क्या है? क्या इसकी फजीलत और अहमियत सिर्फ हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की वजह से हुई, या इससे पहले इसकी फजीलत और अहमियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की, या इसका पस मंज़र कुछ और है जो इससे पहले इसकी फजीलत और अहमियत को बयान करता है? तो रिवायतों में आता है कि मक्की ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशूरा के दिन रोज़ा रखते थे। इससे मालूम होता है कि आपके जद्दे अमजद अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बक़ियात में से था। मक्की ज़िंदगी में और ख़ास तौर से नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ इबादत करते थे वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत की बक़ियात होने की वजह से उस पर आप अमल करते थे और इबादत किया करते थे। कुरैश मक्का भी रोज़ा रखते थे, कुफ़ार मक्का भी रोज़ा रखते थे। जिस तरह से खाने काबा का तवाफ सब करते थे। हज का हुक्म नहीं आया था, तवाफ का हुक्म नहीं आया था, फिर भी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बक़ियात में से था। इस वजह से कुफ़ार मक्का भी तवाफ करते थे, कुरैश मक्का भी तवाफ करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तवाफ करते थे। उसके बाद फिर जब हज का हुक्म आया तो वो शरीयत का एक हिस्सा बन गया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बक़ियात में से होने की वजह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की ज़िंदगी में आशूरा के दिन रोज़ा रखते थे, और फिर आपने सहाबा को इस दिन रोज़ा रखने का ताकीदी हुक्म दिया था। आशूरा का दिन आता तो आप तरगीब देते थे, ताकीद करते थे।
फिर जब आप हिजरत करके मदीने तैयबा तशरीफ लाए और आपने देखा कि यहाँ मदीने के जो यहूदी हैं वो भी रोज़ा रखते हैं, मदीने में और उसके अतराफ में यहूदियों की बड़ी आबादी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम लोग क्यों रोज़ा रखते हो? तो उन्होंने इसका पस मंज़र बयान किया और उन्होंने कहा कि इस दिन हमारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने फ़िरऔन और उसकी कौम से नजात दी थी और फ़िरऔन और उसकी पूरी कौम को अल्लाह ने गर्क किया था। इसके शुक्रिया में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़ा रखा था, इस वजह से हम लोग रोज़ा रखते हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तो मैं इसका ज़्यादा हकदार हूँ कि मैं अपने भाई मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी करूँ। और फिर आपने खुद रोज़ा रखा और सहाबा को रोज़ा रखने का हुक्म दिया, यानी इसमें और तौसी फरमा दी आपने। अभी रमज़ान के रोज़े फ़र्ज नहीं हुए थे, रमज़ान के रोज़े सन 2 हिजरी में फ़र्ज हुए, हिजरत के 2 साल के बाद। उस वक्त तक सहाबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशूरा का रोज़ा रखते थे। फिर जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हो गए, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, हुक्म नाजिल हो गया कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज कर दिए गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा का रोज़ा नफल करार दे दिया। फिर पहले की तरह आपने न ताकीद की न पहले की तरह तरगीब दी, वो एक नफली रोज़ा हो गया, जिसका दिल चाहा रखा, जिसका दिल चाहा नहीं रखा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन के रोज़े की फजीलत बयान फरमाई। आपने फरमाया कि जिसने आशूरा का रोज़ा रखा, अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सनत अल्लती क़ब्ला, मुझे उम्मीद है कि उसके 1 साल के पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। ये फजीलत आप कब बयान फरमा रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात तय्यबा में बयान फरमा रहे हैं। उस वक्त जिस वक्त हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सब बच्चे थे। अभी कहाँ इनकी कोई शहादत का वाक़या पेश आया, कहाँ मैदान करबला का वाक़या पेश आया? ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा का रोज़ा रखा, सहाबा ने रखा, आपने उसकी फजीलत बयान फरमाई। तो नवासे रसूल ने भी तो रोज़ा रखा होगा, बचपन में रखा होगा, जवानी में रखा होगा। और आज आशूरा के दिन क्या होता है? आज आशूरा के दिन नवासे रसूल की सुन्नत और मोहब्बत के नाम पर क्या गुल खिलाए जा रहे हैं? आज तो रोजा तोड़वाया जाता है। जिनके नाना ने रोजा रखने का हुक्म दिया और जिन्होंने रोजा रखा, नवासे रसूल ने रोजा रखा और वो भूखे प्यासे शहीद हो गए, पूरा खानदान भूखा प्यासा शहीद हो गया, उस पर रो रो कर हम वाक़यात बयान करते हैं। लेकिन जब वक्त आता है उनकी इत्तिबा करने का, वक्त आता है उनके कदम ब कदम चलने का, तो उसमें हम पीछे हट जाते हैं। आज तो कोई रोज़ा रख के शहर के अंदर आमदो रफ्त करे, रोक रोक कर उसे शरबत पिलाकर और खाना खिलाकर उसके रोजे को तोड़वाया जाता है। ये तो हम लोग बोलते रहे तो बहुत हद तक उसमें इस्लाह हो गई है, वरना दिन के अंदर 12 बजे 2 बजे चलना दुश्वार था रोजेदार को। ये किसकी सुन्नत जिंदा की जा रही है? हुजूर की सुन्नत है ये, नवासे रसूल की ये सुन्नत है। भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखने का हुक्म दिया था, सहाबा ने रोजा रखा होगा, नवासे रसूल ने रोजा रखा,
और हम ऐसे हैं कि रोज़ा तोड़कर और पूरी तैयारी के साथ जो बेचारे रोज़ेदार हैं उनका भी रोज़ा तोड़वाने के लिए तैयार रहते हैं। और जो शरबत न पिए तुम्हारा रोज़ा रहने की वजह से, रोज़ा रखने की वजह से, उस पर हम जुमले कसते हैं, उसको दुश्मने रसूल, दुश्मने नवासे रसूल करार देते हैं। हम अपने गिरेबान में झाँक कर देखें कि कौन दुश्मन है, उस दिन रोज़ा रखने वाला दुश्मन है या रोज़ा न रखने वाला दुश्मन, रोज़ा तोड़वाने वाला दुश्मन है। आप तारीख को समझिए। ये आशूरा की ये फजीलत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त बयान कर रहे हैं कि अभी तो नवासे रसूल की शहादत और मैदान करबला का कोई वाक़या ही पेश नहीं आया, उसका दूर दूर तक कोई तसव्वुर ही नहीं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से इसकी फजीलत चली आ रही है। बहरहाल ये दिन बहुत अहमियत वाला दिन है, फजीलत वाला दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन रोज़ा रखने का हुक्म दिया। इसलिए मुसलमानों को, जिनको अल्लाह तौफीक दे, और सबको कोशिश करनी चाहिए कि वो आशूरा के दिन रोज़ा रखें। अगरचे नफली रोज़ा है, नहीं रखेंगे कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन हर नफली इबादत को ये कहकर छोड़ना भी बहुत बड़ी महरूमी है कि नफली तो है। नमाज अगर नफली है, नफली नमाज तो है, पढ़ेंगे तो सवाब, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं। रोज़ा है, नफली तो है, करेंगे रखेंगे तो सवाब, नहीं रखेंगे तो कोई गुनाह नहीं। ठीक है, हुक्म यही है, लेकिन नवाफिल का भी ज़ख़ीरा ज़रूरी है नजात के लिए। चाहे वो नमाज की शक्ल में हो, चाहे रोज़े की शक्ल में हो, नवाफिल की शक्ल में भी हमारे पास इबादतों का ज़ख़ीरा होना चाहिए। क्योंकि फ़राइज़ में जो क्वालिटी होनी चाहिए वो हम अल्लाह के सामने पेश नहीं कर पा रहे। जो कैफियत, जो खुशू खुजू, जो खुलूस से दिल होना चाहिए, इखलास होना चाहिए, लिल्लाहियत होनी चाहिए, वो हमारी इबादतों में कहाँ है। कल क़यामत के दिन जो कोताहियाँ फ़र्ज़ नमाजों में हुई होंगी तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि देखो इसकी झोली में कुछ नवाफिल भी हैं। नवाफिल के ज़रिए फ़राइज़ की कोताहियों को पूरा किया जाएगा। इसलिए नफल नमाजों का ज़ख़ीरा होगा तो फ़र्ज़ नमाजों में जो कोताहियाँ होंगी उसके ज़रिए पूरी कर दी जाएंगी। नफल रोज़ों का ज़ख़ीरा होगा तो फ़र्ज़ रोज़ों में जो कोताहियाँ होंगी नफल रोज़ों के ज़रिए पूरी कर दी जाएंगी। इसलिए नवाफिल का भी ज़ख़ीरा होना चाहिए। कोई मजबूरी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो चाहिए कि हम रोज़ा रखें। आम तौर से घरों में देखा गया है कि औरतें तो माशाअल्लाह इस मैदान में आगे होती हैं, रोज़ा रख लेती हैं, लेकिन मर्द पीछे रहते हैं। तो मर्द को भी मैदान में आना चाहिए। एक दिन का रोज़ा है, मौसम ठंडा है, रख लेंगे, एक साल के पिछले सगीरा गुनाह माफ़ हो जाएंगे। सहाबा के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, नवासे रसूल के अमल में हम शामिल हो जाएंगे और उनकी सुन्नत की पैरवी करने वाले हो जाएंगे। तो मदीने में यहूदी भी रोज़ा रखते थे और फिर सहाबा भी रोज़ा रखने लगे, और मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े से ये रोज़ा जुड़ गया तो और जज्बा पैदा हो गया। इसलिए कि ये शरीयत ऐसी है और ये दीन ऐसा है जो तमाम नबियों का एहतराम करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नबियों का एहतराम करना हमें सिखाया है। उस वक्त ईमान हमारा मुकम्मल नहीं होगा जबकि सारे अंबिया पर हम इजमाली तौर से ईमान न लाएं। हाँ, फ़र्क़ मरातिब हैं, दरजात हैं। तिलका रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद, ये अंबिया हैं, ये रसूल हैं, हमने बास को बास पर फौक़ियत दी है। लेकिन इजमाली तौर से कि 1.25 लाख अंबिया किराम अलैहिस्सलाम तकरीबन जो दुनिया में तशरीफ़ लाए, वो सब अल्लाह की तरफ से पैगम्बर हैं, वो सब अल्लाह की तरफ से भेजे गए रसूल और नबी हैं। ये ईमान लाना ज़रूरी है। हमारे बच्चे बच्चे को ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल की शक्ल में ये ईमानियात सिखाई जाती है। खातमुन नबीयीन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब आपके बाद कोई नया नबी दुनिया में नहीं आएगा।
लेकिन आपसे पहले जितने अम्बिया आए उन सब की नबूवत पर इजमाली ईमान लाना ज़रूरी है कि वो सब अपने अपने वक्त में बरहक नबी थे, उनका दीन बरहक था, उनकी शरीयत बरहक थी। ये अलग बात है कि अब खातमुन नबीयीन के दीन और शरीयत ने उन तमाम अदियान और शराइ को मनसूख कर दिया। जब देखा सहाबा ने यहूदी भी रोज़ा रखते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से सहाबा भी रोज़ा रखते थे, तो सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज मालूम था। आपका मिजाज ये था कि आप इबादत में भी गैरों के साथ मुशाबहत बर्दाश्त नहीं करते थे। आपने ऐलान भी फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबहत इख्तियार करेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। मुशाबहत से आपने बचने का हुक्म दिया। गैरों के तहजीब, गैरों के तमद्दुन के साथ मुशाबहत हो, लिबास पोशाक में मुशाबहत हो और रसूम और रवाज में मुशाबहत हो, ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीक़े में मुशाबहत हो। मुसलमानों को इस मुशाबहत से बचने का हुक्म दिया गया। और इबादत में मुशाबहत होने लगे तो और भी ज़्यादा सोचने की बात थी। आपने जगह जगह मुशाबहत से सहाबे किराम को परहेज करने का हुक्म दिया और जहां मुशाबहत हो रही थी आपने उसको तब्दील कर दिया। मैं उसकी एक दो मिसालें देता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इमामा सहाबा भी मानते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, सहाबे किराम इमामा मानते थे और मुशरिकीन और मजूस भी मानते थे। मुशरिकीन भी इमामा मानते थे, मुशरिक थे लेकिन वो इमामा मानते थे। अब सहाबा भी इमामा मानते हैं और मुशरिकीन भी इमामा मानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों में फ़र्क किया और सहाबा को हुक्म दिया कि तुम अपने इमामे के नीचे टोपी पहना करो। हमारे और मुशरिकीन के दरमियान फ़र्क यही है कि वो बगैर टोपी के इमामा पहनते हैं, तुम टोपी के ऊपर इमामा पहनो। इसलिए टोपी दिखे ना दिखे उसके नीचे, इमामे के नीचे टोपी पहनी जाती है। ये आपने फ़र्क किया। इसी तरीके से दाढ़ी सहाबा भी रखते थे। दाढ़ी ये मर्द की जीनत है, मर्द का शियार है, उसकी मर्दानियत दाढ़ी से टपकती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीम सुन्नत है। आपने हुक्म दिया, आफुल्लुहा, दाढ़ियाँ बढ़ाओ, कस्सुश्शबारी, मोछें बारीक करो। ये जो मोछें हैं इसको कतरने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमे को नाखून तरशवाते थे, मोछें तरशवाते थे, गैर ज़रूरी बाल बदन के तराशते थे। ये आपकी सुन्नत है। आप हर जुमे को अपने नाखून तराशेंगे, एक अजीम सुन्नत अदा होगी। बीच में काटेंगे, ठीक है, आप इसलिए काट रहे हैं, उसके नीचे जरासीम है, आप खाएंगे, गंदगी जाएगी आपके मुंह में, जरासीम जाएंगे, कोई सवाब नहीं होगा। जुमे के दिन हफ्ते की ईद है, आप अपनी सफाई करेंगे, अपने बदन की सफाई करेंगे, उसमें से आप अपना लब तराशेंगे, अपनी मोछें तराशेंगे अगर मोछें आपकी हैं, और मोछें नहीं है तो नाखून तो सबके होते हैं, बच्चों के भी होते हैं। जुमे के दिन आप जहाँ नहाते हैं, गुस्ल करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, वहीं ये हमारे बच्चे भी, बड़े भी, औरतें भी अपने नाखून भी तराशेंगे। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत अदा होगी। एक काम हमें करना ही है, वो जुमे को नहीं करेंगे और दिन में करेंगे, हफ्ते में नहीं करेंगे, 10 दिन में, 15 दिन में करेंगे। लेकिन आज तो फैशन बन रहा है, खास तौर से लड़कियां एक आध नाखून छोड़े रखती हैं, वो 1 इंच आधे इंच का हो जाता है। ये फैशनेबल काम है, ये मगरिबी तहजीब व तमद्दुन से आया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है। ऐसा कोई करता है तो उससे परहेज करना चाहिए। अलबत्ता मोछों को मूंडने का हुक्म नहीं है। बहुत से लोग उस तरह से मुंडवा देते हैं, इसको बाज़ अइम्मा ने मुसला कहा है, चेहरा बिगाड़ना। कैंची से जितना हो सके उसको बारीक कर सकते हैं। तो बहरहाल मर्दों को दाढ़ी रखने का हुक्म दिया। आज भी लोग दाढ़ियां रखते हैं। पहले कुछ साल पहले जाओ
तो दाढ़ी छीलने का रवाज था। जो फैशनेबल जवान है, जो पढ़ा लिखा तबका नहीं है, दीन से दूर है, वो सब दाढ़ी मूंढते थे। अभी नहीं मूंढ रहे हैं, अभी छोटी छोटी रखने का रवाज पैदा हो गया। जो फैशनेबल जवान है, अप टू डेट बनने वाले हैं, वो भी मूंढते नहीं है। क्यों नहीं मूंढते हैं? साइंस की तहकीक की वजह से नहीं मूंढते। बहुत कम लोग होंगे जो नबी की सुन्नत समझ कर रखते होंगे। नबी की सुन्नत अगर समझते तो एक मुश्त रखते, बढ़ाते, और एक मुश्त तक काटने का हुक्म नहीं है। साइंसी तहकीक आ गई। नबी की सुन्नत पर साइंस की तहकीक इस जमाने में आई कि दाढ़ी रखने के फवायद क्या हैं और दाढ़ी मुड़ाने के नुकसानात क्या हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो उस तहकीक की वजह से, उसके फवायद की वजह से और मूंढने के नुकसानात की वजह से ये नाचने और गाने वाले जवान रखने लगे, तो हमारे ये मुसलमान भाई भी उसमें शामिल हो गए। जवानों, मुसलमानों, नबी की सुन्नत समझ के तुम हर अमल करोगे। नबी की एक एक सुन्नत में वो साइंसी फवायद हैं। दुनिया और साइंस की दुनिया रिसर्च करती रहेगी, वहां तक पहुंच नहीं पाएगी। आपको एक एक सुन्नत में वो फवायद मिलेंगे कि आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। लेकिन हमें अमल करना है सुन्नत की नियत से। वुजू का एक एक अमल, नमाज का एक एक अमल अपने अंदर वो फवायद लिए हुए है कि आज उसके ऊपर किताबें लिखी जा चुकी हैं। लेकिन मुसलमान को अमल करना है नबी की सुन्नत की नियत से, उसके फवायद तो हमें मिलेंगे ही। जैसे आदमी भैंस पालता है ना, भैंस, भाई भैंस खरीद के लाता है, किस लिए लाता है? दूध के लिए लाता है, दूध बेचने के लिए, दूध इस्तेमाल करने के लिए। जो गोबर है वो गोबर तो उसे मिलेगा ही ना। आज तक किसी ने सुना होगा कि वो भैंस लाया है गोबर के लिए, ताकि गोबर हासिल हो और फिर उसके जरिए वो उसके मकाम पर इस्तेमाल करे। तो उसी तरीके से नबी की सुन्नतें हम उस पर अमल करें सुन्नत की नियत से, उसके जो दुनियावी फाइनेंसी फवायद है वो हमें तो हासिल ही हों। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, सहाबा किराम दाढ़ियाँ रखते थे, मोछें बारीक करते थे। लेकिन दूसरी तरफ मुशरिकीन भी दाढ़ियाँ रखते थे। उस वक्त के मुशरिकीन भी दाढ़ियाँ रखते थे, जैसा कि आज भी बहुत से मज़ाहिब के मानने वाले दाढ़ियाँ रखते हैं। मुसलमानों के अलावा जो दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं वो भी दाढ़ियाँ रखते हैं। उनकी दाढ़ी किस तरह होती है, उनकी मोछें किस तरह होती है, दूरी से समझ में आ जाता है कि ये मुसलमान नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्क करने के लिए कि मुशरिकीन भी दाढ़ी रखते हैं और मुसलमान भी दाढ़ी रखते हैं, दोनों में फ़र्क करने के लिए हुक्म दिया, खालिफुल मुशरिकीन। आपने साफ साफ लफ्ज़ों में ऐलान फरमाया कि मुशरिकीन की मुखालफत करो। और एक रिवायत में खालिफुल मजूस, मजूस का तस्करा है, जो आतिश परस्त लोग थे वो भी दाढ़ियाँ रखते थे, कि मजूस की मुखालफत करो। दाढ़ियाँ बढ़ाओ और मूछें बारीक करो, इसलिए कि दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले जो दाढ़ियाँ रखते थे वो दाढ़ियाँ भी बढ़ाते थे और मूछें भी बढ़ाते थे। जैसा कि आज भी देखिए बहुत से दाढ़ी रखने वाले लोग हैं जिनकी मूछें इतनी बड़ी होती हैं कि मुंह ही नजर नहीं आता, होंठ ही नजर नहीं आते दोनों। तो ये फर्क आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी रखने और मूछें तराशने में किया। ये मिजाज सहाबे किराम को मालूम था। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन रोज़ा रखने का हुक्म दिया और सहाबा ने देखा कि हम भी रोज़ा रखते हैं और ये यहूदी भी रोज़ा रखते हैं, तो आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, हम भी रोज़ा रखते हैं और ये यहूदी भी रोज़ा रखते हैं, फ़र्क कैसे होगा? तो आपने फरमाया लअसूमन्नत्तासिया लइन बक़ीतु लअसूमन्नत्तासिया, अगर मैं अगले साल जिंदा रहा तो इंशाअल्लाह 9वीं तारीख को भी रोज़ा रखूँगा। लेकिन आपकी ज़िंदगी ने वफा नहीं की और आप पर्दा फरमा गए। लेकिन आपकी ख्वाहिश थी
इसलिए फुक़हा ने लिखा है कि 2 रोज़े रखना अफजल है। असल आशूरे का रोज़ा है, लेकिन यहूदियों के साथ और दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों के साथ जो आसमानी किताब को मानने वाले हैं वो भी रोज़ा रखते हैं। उनसे फ़र्क करने के लिए एक दिन और रोज़ा रखने का हुक्म दिया। तो ये एक अमल था रोज़ा रखने का। और आशूरा के दिन दूसरा अमल जो हदीस में जिक्र किया गया है वो ये है कि जो शख्स आशूरा के दिन अपने अहल व इयाल पर वसाअत और फराखी करेगा, पूरे साल उसके ऊपर फराखी रहेगी। ये हदीस अगरचे सनद के एतबार से ज़ईफ़ है, लेकिन मुख्तलिफ सनदों से मरवी होने की वजह से मुहद्दिसीन के ज़ाब्ते के मुताबिक दर्जे हसन को पहुँच चुकी है। और वैसे भी फजीलत के बाब में बहुत ज़्यादा सही हदीस होने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे शब बारात की फजीलत है, मुख्तलिफ सनदों की वजह से मरवी होने वाली अहादीस दर्जे हसन को पहुँच चुकी हैं, वैसे ही इस फजीलत में भी जो अहादीस मरवी हैं मुख्तलिफ सनदों से मरवी होने की वजह से वो दर्जे हसन को पहुँच गई। इसलिए उस दिन सहरी में, इफ्तार में या जो बच्चे हैं उनके लिए तो रोज़ा है नहीं, उनके लिए उसात और फराखी खाने पीने में रखने से पूरे साल उसात और फराखी होगी। उसके अलावा आगे चलकर जहाँ इसमें बहुत से वाक़यात पेश आए, वहीं नवासे रसूल सैयदना हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दर्दनाक वाक़या भी पेश आया। मैदान करबला में अपने पूरे ख़ानदान के साथ हक़ को बुलंद करते हुए अपनी जानों का नजराना पूरे ख़ानदान ने पेश कर दिया, लेकिन बातिल के आगे सर नहीं झुकाया। तो शहादत नवासे रसूल की हो या और शुहदा की हो, इस्लामी तारीख़ पूरी शुहदा से भरी हुई है। उन्हीं शुहदा की कुर्बानियाँ हैं कि ये दीन सही तरीके से हम तक पहुँचा है। शहादत ये कोई गम मनाने की चीज़ नहीं है, शहादत ये कोई मातम करने की चीज़ नहीं है। जो शहीद हो गया वो अल्लाह के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ हो गया। इस अजीम दिन को अल्लाह ने नवासे रसूल की शहादत के लिए चुना, जिसकी फजीलत बहुत पहले से चली आ रही थी, इसलिए इस दिन की शोहरत और ज़्यादा हो गई। लेकिन क्या कहिए कि शहादत पर इतना बोला गया, रुतबो याबिस बातें इतनी बयान की गई, इतना रोया गया, मातम किया गया कि लोग इस आशूरे को और मुहर्रम के दिन को बस इसी उन्वान से जानते रहे। शहादत बहुत अजीम चीज़ है। इसकी तमन्ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। आपने आरज़ू की लबदित्तु अन उक़्तल फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तलु सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तलु सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तलु। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद किया जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ। ये वो एजाज़ है, ये वो मर्तबा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शहादत की दुआ की, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती बिबलदी रसूलिक। कि अल्लाह अपने रास्ते में मुझे शहादत अता फरमा और अपने रसूल के शहर में मुझे मौत अता फरमा। ये दुआ हज़रत उमर ने जब की थी तो लोगों ने ताज्जुब किया था कि ये दोनों चीज़ें कैसे जमा होंगी कि आपको शहादत भी मिले और मदीने के अंदर मिले। लेकिन जब आयन फज्र की नमाज के वक्त मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुलाम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हमला किया और आपको ज़ख्मी किया,
जिसकी वजह से आपकी शहादत हुई, तो सब ने यह समझ लिया कि हज़रत उमर की दुआ कबूल हो गई। और इसी मुहर्रमुल हराम की 1 तारीख को आप इस दुनिया से रुखसत हुए। आप पर हमला 28 ज़िलहिज्जा को हुआ, लेकिन आपकी शहादत हो रही है और आपकी रूह परवाज हो रही है एक मुहर्रमुल हराम को। जानता है कोई? कौन है? उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला। ये वो हैं जिनका तज़किरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ किया। खलीफे सानी है, जिनका मिजाज नबूवत वाला मिजाज था। आपने फरमाया था लौ कान बअदी नबिय्युन लकान उमर, मेरे बाद कोई नबी होगा, मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। नबी कुछ सोचते हैं, हजरत उमर की राय कुछ होती है। कुरान की आयतें नाजिल होती हैं हजरत उमर की राय के मुताबिक। बहुत सी आयतें हैं, 18 आयात तकरीबन हैं, बाज़ ने इससे ज़्यादा तादाद बयान की है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय के मुताबिक कुरान की आयत और कुरान के अहकामात नाज़िल हुए, जिन्हें देखकर शैतान डरता था। जिस तरफ से जाते थे शैतान रास्ता बदल देता था। शैतान डरता है किसी से? आज तो हम शैतान से डरते हैं, जिन्नात से, भूत से, परहेज से। लेकिन हज़रत उमर की वो शख्सियत है कि जिधर से वो जाते थे शैतान रास्ता बदल देता था। उनकी शहादत इसी मुहर्रमुल हराम में हुई है, आज हम मुसलमानों को पता नहीं। और भी बहुत से शुहदा हैं। हजरत उस्मान गनी की शहादत किस मजलूमाना तरीके से हुई, वो एक पूरी तारीख है। और आपके महबूब चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको ओहद के मैदान में दर्दनाक तरीके से शहीद किया गया और नाक कान वगैरह काट के मुसला कर दिया गया। शुहदाए ओहद को जब आपने तलाश किया तो अपने चचा को देखा कि आपकी लाश इस तरह पड़ी हुई है कि आपकी नाक कटी है, कान कटे हैं, आपका कलेजा निकाल कर हिंदा ने चबाया था। लाश की शक्ल सूरत देखकर आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आप जज्बात में आ गए और जज्बात में आकर कहा कि मैं अपने चचा के बदले 70 कुफ्फार को कत्ल करूंगा। जज्बात में आप कह गए, लेकिन फौरन आयत नाजिल हुई, व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम, कि नबी ऐसा मत करो, बदला बराबर का होता है। आपने ऐलान फरमाया सय्यदुश शुहदा हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब, सय्यदुश शुहदा का लक़ब हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया। बहुत दर्दनाक तरीके से वहशी ने शहीद किया था। एक लंबी तारीख है। मैं अपनी बात को बहुत तूल देना नहीं चाहता, बात खत्म करना चाहता हूँ। आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि आपके महबूब चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को सय्यदुश शुहदा का लक़ब मिला है। वहशी जिन्होंने हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया था, जब मक्का फतेह हुआ, इस्लामी इक़्तिदार कायम हो गया, तो ये भागे भागे फिर रहे थे। 15 लोगों के खिलाफ आपने वारंट जारी किया था। इश्तिहारी मुजरिम थे, उसमें से एक नाम वहशी का भी था। ताइफ के अंदर थे, छुपे हुए थे। जब ताइफ से आपके पास वफ्द आ रहा था तो लोगों ने वहशी से भी कहा कि चलो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अफ़्व दरगुजर आम हो रहा है, बड़े बड़े जानी दुश्मनों को उन्होंने माफ़ कर दिया है, तुम भी चलोगे और माफ़ी मांगोगे तो उम्मीद है कि तुम्हें भी माफ़ कर दिया जाएगा। हज़रत वहशी तैयार नहीं थे, लेकिन लोगों ने उनको तैयार किया। डरे सहमे वो आए आपके सामने, उन्होंने कलमा पढ़ते हुए। हुजूर को मालूम हुआ कि वहशी, हुजूर ने देखा और पूछा कि तुम्ही ने मेरे चचा हजरत हमजा को शहीद किया था? वहशी ने कहा कि हाँ हुजूर, आपने जो खबर सुनी है वो बिल्कुल सच है।
हुजूर ने फरमाया कि वैशी तुमने किस तरह शहीद किया था, पूरा वाकया अपनी जुबान से बयान करो। हजरत वैशी की जुबान से दोबारा हुजूर ने वो मंजर जो देखा था उनकी जुबान से सुना, और आप इतने जज्बात में आ गए, आप दीदा हो गए। ये वैशी से कहा कि देखो वैशी, तुम मेरे सामने मत आना, कोशिश करो कि तुम मेरे सामने मत आओ। तुम जब आते हो तो मेरे महबूब चचा की शहादत का मंजर मेरे सामने आ जाता है। वैशी चुप चुप कर रोया करते थे कि कितना बड़ा जुर्म मुझसे साबित हो गया, उस जुर्म की वजह से मैं नबी के चेहरे का दीदार नहीं कर सकता। नहीं आते थे सामने, हुजूर का हुक्म था, लेकिन उन्हें बहुत अफसोस था कि कितना बड़ा जुर्म मैंने कर दिया कि हुजूर का चेहरे अनवर देखने से मैं महरूम हो गया। इस्लाम लाने के बाद में मैं हुजूर का चेहरे अनवर नहीं देख सकता। इसी अफसोस में, इसी गम में, हुज़्न में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पूरी हो गई और आप दुनिया से रुखसत हो गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना आया, लेकिन वैशी के अंदर वो फिक्र थी कि मैं कौन सा ऐसा कारनामा अंजाम दूं जिससे हुजूर की रूह मुबारक खुश हो जाए और मैंने हज़रत हमज़ा को जो शहीद किया है उसकी तलाफी में कोई बड़ा काम कर दूं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया था, सबको मालूम है। उसकी सरकोबी के लिए और उसको कत्ल करने के लिए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक लश्कर रवाना किया। अब हज़रत हमज़ा के अंदर, दिल के अंदर खुशी फूट रही थी कि आज अगर मैंने मुसैलमा कज़्ज़ाब को कत्ल कर दिया तो हज़रत हमज़ा को शहीद करने की तलाफी हो जाएगी और हुजूर की रूह मुबारक खुश हो जाएगी। वही नेज़ा जिससे हज़रत हमज़ा को शहीद किया था उनके पास था। वो बहुत बड़े निशानचीत है हज़रत वैशी, और वो मुसैलमा कज़्ज़ाब को कत्ल करने के लिए जो लश्कर रवाना हुआ उसमें आगे आगे थे और कोशिश में थे कि मैं कैसे मुसैलमा कज़्ज़ाब को कत्ल करूँ। एक जगह मौका मिल गया, एक दीवार की सुराख से मुसैलमा कज़्ज़ाब नजर आया और उन्होंने अपना नेज़ा इतनी तेजी के साथ फेंका कि उसका सीना चीरते हुए वो नेज़ा पार हो गया और मुसैलमा कज़्ज़ाब को कत्ल कर दिया। इस तरह से उन्होंने हज़रत हमज़ा की शहादत की तलाफ़ी की और हुजूर की रूह मुबारक को खुश किया। हज़रत हमज़ा वो अजीम शहीद हैं जिनको सय्यदुश शुहदा का लक़ब मिला। तो दोस्तों, शहादत गम की चीज़ नहीं है। शहादत एक मोमिन का मकसूद है, जो शहीद हो जाए वो तर हो जाता है और अल्लाह के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ हो जाता है। ये रोने और मातम करने की चीज़ नहीं है। जो इंतकाल कर गया, जो शहीद हो गया, उसका सोग मनाने का इस्लाम में ज़ाब्ता है। इंतकाल के बाद किसी आदमी का इंतकाल होता है तो बीवी सिर्फ 4 महीने 10 दिन सोग मना सकती है, और लोगों के लिए इतने दिन भी सोग मनाने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ बीवी को शौहर के इंतकाल पर 4 महीने 10 दिन सोग मनाने की इजाज़त है, बल्कि शरई हुक्म है जिसको इद्दत कहा जाता है, इद्दत वफ़ात। उसके अलावा किसी का भी इंतकाल हो, ज़्यादा से ज़्यादा बस 3 दिन, वो भी उसकी कोई पजीराई भी नहीं है। किसी का इंतकाल हो गया, 3 दिन आप कारोबार बंद कर सकते हैं, 3 दिन सोग मना सकते हैं, घर पे बैठ सकते हैं, लेकिन कोई उसमें कार सवाब नहीं है, कोई मुमानात नहीं है कि आप कहीं चले जाएंगे, आप दुकान खोल लेंगे, आप कारखाना चालू कर लेंगे तो गुनाह हो जाएगा। हाँ, एक गम है, एक फिक्र है, उसको हल्का करने के लिए 3 दिन सोग मनाने की इजाज़त है। तो बहरहाल वक्त काफ़ी गुजर चुका है। मुहर्रमुल हराम का महीना ये अज़मत और एहतराम वाला महीना है, और उसमें जो आशूरा का दिन है, इसकी फजीलत और अहमियत सिर्फ़ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की वजह से नहीं, बल्कि बहुत पहले से चली आ रही है। सहाबा किराम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से, और इस महीने की अज़मत तो उस दिन से है जिस दिन अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। इसलिए इस दिन हमें रोज़ा रखना चाहिए। उसके अलावा जो भी काम है वो बिदात और खुराफात हैं, उससे हमें बचना चाहिए, और गुनाह के कामों को जिस तरह करना गुनाह है
उसी तरीके से गुनाह के कामों को देखना, उन मकामात पर जाना, उसमें शरीक होना, वहाँ भीड़ लगाना, ये सब भी नाजायज़ है। उस दिन हम इन तमाम उमूर से बचें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की और बिदात और खुराफात से बचने की तौफीक अता फरमाए। हमारे